Hello friends, let's talk about 23rd January IELTS General Training Writing Topic। तो IELTS का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है 23rd ऑफ जनवरी को, तो राइटिंग का टॉपिक क्या था? थोड़ा सा ट्रिकी था एंड कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम भी आई थी पॉइंट्स को जनरेट करने में। तो अब हम देखते हैं कि टॉपिक क्या था और उसमें क्या क्या लिखना था। So the topic was as a country's population grows, more new homes are needed। तो जैसे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा नए घर भी चाहिए उन लोगों को रहने के लिए। ठीक है, अब घर चाहिए, सो दैट इज बेसिकली दिस इज अ प्रॉब्लम, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने खुद बता दिया है कि नए घर बनाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, इज इट बेटर टू बिल्ड दीज होम्स इन एग्जिस्टिंग सिटीज और टू क्रिएट न्यू टाउन्स इन कंट्री साइड। अब उन्होंने हमसे जो पूछा है, हमने ये डिस्कस करना है कि ये जो नए घर बनाने हैं ये कहाँ पे बनाए जाएं। सो दे हैव गिवन टू ऑप्शंस कि या तो हम इनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं वहीं पर ही बना दें, या फिर हम उसको क्या करें, जो कंट्री साइड है, जो विलेज एरिया है, वहाँ पर हम नई जो सोसाइटीज़ हैं वो डेवलप कर दें और वहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दें लिखने की। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट। हमें ये डिस्कस करना था कि जो नए घर बनाने हैं, वाई, सो दैट वी कैन अकोमोडेट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। वो कहाँ पर, विलेजेस में या सिटीज़ में, सॉरी विलेजेस में या सिटीज़ में, राइट। अब इस पे हमने अपना ओपिनियन देना था। So that is basically a kind of, you would say, agree disagree kind of topic। straight away हमने अपना ही ओपिनियन देना था कि क्या है। अब इस टॉपिक को लेकर के अगर हम ओपन डिस्कशन करते हैं, इज़ इट रियली पॉसिबल टू बिल्ड न्यू हाउसेज इन सिटीज़? क्या हम न्यू हाउसेज बना सकते हैं? अब सिटीज़ में हम बात करते हैं कि आप कोई भी सिटी का एग्जाम्पल ले लो। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ मुंबई, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ चंडीगढ़, एनी ऑफ द सिटी। आप कोई भी सिटी का एग्जाम्पल लेते हैं तो सिटी पे अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें स्पेस कहाँ पे है, उसमें जगह ही नहीं है नए घर बनाने की। आप कैसे बनाओगे? अब एक लोकेलिटी है, लोकेलिटी ऑलरेडी वो चाहे वो प्लान्ड, मतलब प्लानिंग करके बिल्ड हुई थी या विदाउट प्लानिंग हुई थी, लेकिन वो ऑलरेडी एक रो ऑफ हाउसेज है। ठीक है, तो वो पूरा एरिया उसमें डेजिग्नेटेड है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये घर बने हुए हैं, ये स्कूल है, ये टेम्पल है, ये मार्केट एरिया है। अब सब कुछ तो ऑलरेडी पैक्ड है। अब नए घर आप उसमें बनाओगे कहाँ पे? स्पेस तो होगा ही नहीं। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, जो ग्रीन बेल्ट है उसको डिस्ट्रॉय करोगे। और अगर आप ग्रीन बेल्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो आउटस्कर्ट्स एरिया है सिटीज़ का, अब ग्रीन बेल्ट डिस्ट्रॉय करके जो थोड़ी बहुत वहाँ पे ग्रीनरी थी, या कहीं से हम बात करते हैं कि हम एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई कर रहे थे, एयर को प्यूरिफाई कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। सिटीज़ में पहले ही इतना ट्रैफिक है, इट्स रियली बिकम सफोकेटिंग, चॉकिंग हो जाता है पीक आवर्स पर ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, अब नए घर बनाना, जो थोड़ी ग्रीनरी है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। जो प्लेग्राउंड है जिसमें स्पोर्ट्स मैन जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर बच्चे जाके खेल सकते हैं, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो प्लेग्राउंड है, उनकी जगह आप नए घर बना दोगे। यही होगा ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो वही अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि होगा क्या। सो हमने किसका फेवर लिया है, शुड कंस्ट्रक्ट न्यू होम्स इन विलेजेस। जो ये नए घर हमने बनाने हैं, ये नए घर हमने विलेजेस में बनाने हैं। अब ऐसा क्यों करना है? फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाउसेज इन सिटीज़ इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। वाई इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन एंड वाई इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन विलेजेस। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कवर कर देंगे ताकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हर एक एंगल से कन्विंसिंग हो। अब फर्स्ट हमने लिया है लाइक मेट्रो सिटीज़ आर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली ह्यूजली, ऑलरेडी वो हाईली पॉपुलेटेड है। जितने लोग रह सकते थे मतलब उतने ही लोग रहते हैं, माइट भी उससे ज़्यादा ही रहते होंगे। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल बिल्डिंग्स इज़ नॉट अ वेलकम सोल्यूशन। वेलकम ही आएगा, वेलकम सोल्यूशन मीन्स इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि अगर हम बात करें कि हम वहीं पर एडिशनल बना देंगे, पॉसिबल भी नहीं है और इट्स नॉट अ गुड आइडिया इन फैक्ट। ओके, व्हाई? बिकॉज डेवलपमेंट्स इन वेकेंट प्लेसेस कैन रिड्यूस प्लेग्राउंड एंड कम्युनिटी पार्क। अब वो बनाए कहाँ जाएंगे? वो प्लेग्राउंड या कम्युनिटी पार्क पे। नए घर बनाने के लिए आपको खाली जगह चाहिए। यू नीड वेकेंट प्लेसेस वेयर यू कैन कंस्ट्रक्ट। अब वेकेंट प्लेसेस आप थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपकी सिटी में कोई ऐसे वेकेंट प्लेसेस अवेलेबल हैं।
अगर होंगे तो वो कौन से होंगे, वो ऐसे एरिया होंगे जिनको कि प्लेग्राउंड में यूज़ किया जा रहा है, और उस पर भी अगर हमने बिल्डिंग से कंस्ट्रक्ट कर दी तो अब क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। वी नीड सम लिविंग स्टैंडर्ड, वी नीड अ प्लेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी, फॉर रिक्रिएशन फिजिकल एक्टिविटी, उनके लिए भी तो जगह चाहिए ना। वी आर ह्यूमन बींग्स, फॉर अ हेल्दी लिविंग एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो दीज फैसिलिटीज कैनॉट बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम सिटी पीपल, ठीक है। तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा ऑप्शन है, वो पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली दैट शुड नॉट बी गिवन अ थॉट। सेकेंड है, रिसोर्सेज आर ऑल हार्डली सफिशिएंट फॉर करंट रेजिडेंट। अब जो रिसोर्सेज हैं सिटीज़ में, जो वहाँ के लोग रहते हैं, उनको तो मुश्किल से पूरा पड़ता है। और हम बात कर रहे हैं कि हम नए घर भी बना देंगे ताकि नए लोग भी वहाँ पे रहें। उससे क्या होगा, एक आउटबर्स्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब ऑलरेडी जो रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, अब कौन कौन से रिसोर्सेज की हम बात करेंगे, वाटर जो सप्लाई आती है, दैन विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर उसके अलावा जो ग्रीन एरिया की भी हम बात कर रहे थे, जो एयर है, एयर टू इनहेल, हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, वो भी फ्रेश हो तभी हम हेल्दी रहेंगे। अब ये सारे के सारे क्या हैं, लिमिटेड है ना। ट्रांसपोर्टेशन बसेज हैं, अब बसेज सड़क पर चलेगी, सड़क पर चलने के लिए जगह भी चाहिए, और उसमें बैठने के लिए आपके पास जगह होगी तभी आप छोड़ोगे। यू माइट हैव सीन इन मेट्रो सिटीज द केस वेयर द बसेज आर ऑलरेडी ओवरली क्राउडेड, लोग लटक लटक के या बस के ऊपर ही बैठ के घूम रहे होते हैं। वाई, बिकॉज they don't get a place to sit, and why, the reason is increasing population in these areas, ठीक है। अब अगर हम ऐसा ही करेंगे तो हम क्या करेंगे, these situations, these problems will be worsened, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम सोच नहीं सकते हैं उसके बारे में। दोबारा से हम बात करते हैं, रिसोर्सेज आर हार्डली सफिशिएंट फॉर करंट रेजिडेंट, जो अभी लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी मुश्किल से ये चीज़ें पूरी पड़ती हैं। सो इट इज़ नॉट अ वाइज सोल्यूशन टू पुट एक्स्ट्रा बर्डन। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है कि हम और बर्डन डाल लें, नए घर बना दें और कर दें, एंड आफ्टर लाइक अ डेकेड, आफ्टर 2 decades विल गोना रियलाइज कि जो किया था वो इट्स लाइक एवरीथिंग इज एट chaos नाउ, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये घर कंट्री साइड में बनाते हैं तो क्या ये सही है, विलेजेस में बनाना सही है या नहीं है। लेकिन ये तो हमें क्लियर हो गया है कि सिटीज़ में बनाना तो गलत है। अब विलेज में बनाना सही है या नहीं है। सबसे पहली बात, विलेज में हम बात करते हैं एम्पल ऑफ स्पेस फॉर बिल्डिंग नॉट ओनली न्यू ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स बट ऑल्सो ट्रेड सेंटर्स। अब विलेजेस में क्या होता है, बहुत सारी जगह है, ओपन एरियाज हैं लोगों के। अगर हम घर की भी बात करते हैं, सो पीपल हैव बिल्ट लाइक क्वाइट स्पेशियस ह्यूज मैसिव हाउसेज, ठीक है। और वैसे भी खाली जगह जो होती है, वेकेंट एरियाज, वो बहुत ज़्यादा हैं विलेजेस के सराउंडिंग में। अब उसको हमने क्या करना है कि जो वेकेंट स्पेस है, जो खाली जगह है, अब हमने उसे यूज़ करना है। उसको यूज़ करके हम वहाँ पर न्यू जो टाउनशिप है वो प्लान कर सकते हैं। टाउनशिप प्लस मार्केट एरिया, जो सुपर मार्केट्स वगैरह बनाना है, क्योंकि जो लोग वहाँ रहेंगे उनको डेली एसेंशियल्स भी चाहिए होंगी। तो वो सब कहाँ से ले सकते हैं, दे कैन परचेज फ्रॉम द नियर बाय सुपर मार्केट्स एंड द ट्रेड सेंटर्स वेयर न्यू बिजनेस कैन बी ओपन्ड, ठीक है। सो रूरल एरियाज कैन बी डेवलप्ड, उनको डेवलप किया जा सकता है, विच वुड अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्यों वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तो जो लैंड है वो सस्ती है, इनएक्सपेंसिव मीन्स चीप, वहाँ पर जो लेबर भी उनको मिलेगी वो भी चीप। इफ़ दे वांट टू रेंट समथिंग आउट सो दैट वुड अगेन बी चीपर। तो जो खर्चा होता है वो बहुत कम रहेगा वहाँ पे। कम रहने की वजह से इन्वेस्टर्स वहाँ पे जाकर के इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टर अगर वहाँ पे कंपनीज इंडस्ट्रीज ओपन करते हैं, उसका बेनिफिट वहाँ के लोगों को मिलेगा। दे विल गेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर कोई शॉप ओपन हुई है, कोई सुपरमार्केट ओपन हुआ है, कोई टाउनशिप बनती है, उसके लिए भी बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब हर कोई क्या होगा कि जो उस एरिया के जो लोग होंगे उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा ना, उन्हीं को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सो मोर इन्वेस्टर्स, क्योंकि इनएक्सपेंसिव लैंड है। सो विलेजर्स दे अवेल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनको जॉब्स के चांसेस मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। तो जब वहाँ पे कंपनीज ही नहीं है, जो विलेजर्स व्हाट दे यूज्ड टू बी डूइंग, दे यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड, दे यूज्ड टू बी एंगेज्ड इन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। हाउएवर विद द construction of new plots, new like business buildings and all, they will be having these options of opportunity like job opportunities,
right? Then what else will be happening if these constructions are planned over there? अगर इनकी प्लानिंग की जाएगी, so government will obviously be coming forward for providing transportation and water supplies. तो ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर सप्लाईज है, न्यू रिक्रिएशनल हब है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, जितनी भी फंडामेंटल फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट वहाँ पर प्रोवाइड करेगी ही करेगी. बसेस भी चलनी शुरू हो जाएंगी, तो जो विलेजेस के लोग हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रैवलिंग के लिए, कम्यूटिंग के लिए. दैट विल बी ईजियर फॉर दैम. फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस वुड बी इंक्रीज्ड. Okay, so obviously living standard of country dwellers, country means city, so sorry, village. So country is also used for village. Countryside, ये वर्ड विलेज के लिए यूज़ होता है, वैसे ही कंट्री भी यूज़ होता है विलेज के लिए. सो कंट्री ड्वेलर्स वुड बी इम्प्रूव, तो उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा. ठीक है, मेरे ख्याल से टॉपिक समझ आ गया होगा. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दैट दीज न्यू होम्स मस्ट बी प्लान्ड, शुड बी प्लान्ड in villages, not in cities. Okay, I hope the topic is clear to you now. Okay, and all the best.